पूजा की जा सकती है। आपको बताएं, भीष्म जी ने भगवान कृष्ण सामने खड़े थे, शत्रु पक्ष में थे, तो पूजा तो करनी है। तो उस समय फूलों से तो पूजा नहीं हो सकती, तो बाणों से पूजा की कि महाराज तैयार हो जाओ। ऐसे हमारे ऊपर अगर कोई शस्त्र लेकर के आ जाता है आतंकवादी, तो उसकी पूजा है वो शस्त्र से ही होती है। उस समय में सबका क्षत्रिय धर्म है, ये हम द्वेष पूर्वक नहीं करें, लेकिन हमारे ऊपर वो कर रहा है हमला, तो हम उसकी पूजा कर सकते हैं शस्त्र से। इसलिए शास्त्रों में धर्म की बात आती है, वहां शस्त्र की बात भी आती है। दूसरा भाव ये है कि अगर हम सबको ये समझें कि ये जितने भी हैं सब भगवान ही इन रूपों में आए, तो भगवान आतंकवादी रूप में आए तो कैसी पूजा करेंगे? फिर पिस्तौल से पूजा होगी, तलवार से पूजा होगी, फिर उसकी फूलों से पूजा थोड़ी होगी। तो एक भजन है वो बजरंग जी गाया करते थे, वो कहते थे कि जैसा रूप बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी, नाथ थाने किया रिझाऊंगी। आपको मैं कैसे रिझाऊं? आप जैसा रूप बनाओगे वैसा मैं फूल चढ़ाऊंगा। साधु ब्राह्मण बनकर आओ शीश नवाऊं जी, पाखंडी बन आओ तो मैं पिंड छुड़ाऊं जी, बालक बन आओ तो थाने गीता पाठ पढ़ाऊं जी, और झूठा बोलो कहो न मानो तो डर धमकाऊं जी, नाथ थाने किया रिझाऊं जी। तो ऐसे आतंकवादी आते हैं तो उनकी पूजा पिस्तौल से ही होती है। मैं आपको सच्ची घटना सुनाता हूँ एक, फिर समय रहेगा तो फिर एक भजन भी बोलना है। हमारे भाई जी के धर्मपत्नी ने कहा, ये तो भजन सुनाया करो, अगर आज सुनाई को नहीं। मैं कहा, आज समय निकालने का विचार है। तो एक बार की बात है, आप लोग में जो गीता भवन जाते हैं वो तो उनको पता ही, वट वृक्ष के नीचे स्वामी राम सुखदास जी महाराज और श्रद्धेय सेठ जी सत्संग कराया करते थे। सामने गंगा जी बहती है, वट वृक्ष है, वो पहले तो पेड़ों के नीचे ही सत्संग होता था, मुझे याद है। अब तो वहां पर काफी कुछ बना दिया, पर पहले जंगल ही था सीधा, वहां बड़ा वट वृक्ष था, उसी की कई शाखाएं थी, तो उनके नीचे ही लोग बैठते थे। और हमें याद है, मैं छोटा बच्चा था तो गंगा जी के पास में जो छोटे छोटे पत्थर होते थे उनसे हम लोग खेलते रहते थे। तो अभी ये कुछ वर्षों पहले की बात है, 20 एक वर्ष पहले की बात होगी, 20-25 वर्ष पहले। तो महाराज जी सत्संग करा रहे थे, तो माइक लगा हुआ था और मुझे कह दिया था वहां के प्रबंध समिति ने कि आप ये रिकॉर्ड कर लो। तो वो एक टेप रिकॉर्डर उस टाइम बड़े बड़े होते थे, उनमें 2 चक्के लगे रहते थे और फीता चलता था। तो एक बड़ी अटैची में वो डाला हुआ रहता था और मेरी ये ड्यूटी थी कि भाई आप वो रिकॉर्ड कर लो महाराज जी का प्रवचन। तो ये सुबह 9:30-10 बजे प्रवचन समाप्त हो जाता था, फिर महाराज जी गंगा जी में स्नान करते थे और फिर 3 नंबर गीता बोल जाया करते थे। तो वो समझो 9 से 10 का प्रवचन पूरा हुआ, तो हम लोग महाराज जी स्नान करते थे तो हमारे मन में लालच रहता था, जब महाराज जी स्नान करते हैं वो अपने भी जाके साथ में स्नान करें। तो जैसे महाराज जी का प्रवचन समाप्त हुआ तो मैंने वो अटैची बंद की, टेप रिकॉर्डर बंद करके अटैची लेके महाराज जी के पीछे पीछे हम लोग दौड़े। तो वहां वो ब्रह्मचारी लोग वो एक जल छानना कपड़ा मोटा होता था, उसे गंगा जल छान के महाराज जी के मस्तक पे डालते थे, उससे वो स्नान करते थे ताकि वो रेत और नहीं आए, कुछ नहीं आए। और वैसे भी राम स्नेह संप्रदाय में मानते हैं कि भाई सब जगह इसमें भी जीव होते हैं, तो वो उनको छान करके और जीवों को वापस गंगा जी में डाल दो। जो अपने नहाए हैं तो कुछ जीव हमारे शरीर में लगे हैं, तो छने हुए पानी से वो जीवों को साफ कर दो, इस तरह की बात थी। तो वो सब हो रहा था, तो मैंने वो टेप रिकॉर्डर वाला अटैची रख दी सामने पत्थरों पे, पर मेरा ध्यान था उधर। तो मैं भी महाराज जी के पास आ गया, तो मैंने ऐसे देखा तो एक साधु जैसा वेश वाला आदमी है, वो अटैची उठा के चल दिया। तो मैं भागा उनके पीछे, मैं कहा अरे वो ले जा रहा है टेप रिकॉर्डर ले जा रहा है।
तो हमारे साथ दो तीन महाराज जी के साथ वाले ब्रह्मचारी लोग भी भागे। महाराज जी ने कहा अरे उसको पकड़ो पकड़ो। पकड़ करके और हम लोगों ने जो हमारे पास तौलिए थे वो तौलिया खोल के उसके कमर में बांध दिया और एक ने इधर से पकड़ लिया एक ने इधर, फिर महाराज जी के सामने लाए। महाराज जी ने कहा इनकी पूजा करो। थप्पड़ थप्पड़ खूब सारे सबने थप्पड़ मारे। तो ये पूजा हुई। भगवान किस रूप में आते हैं उस रूप में पूजा की। फिर कहा कि अब इनको स्वर्गाश्रम थाने में जाके देखे आओ। अब उस बेचारे कोई अटैची लेके ही गया था, निकाला तो कुछ था ही नहीं। और महाराज जी ने कहा नहीं वहां ले जाओ थाने। तो हम वो स्वर्गाश्रम में उस टाइम थाना था इसमें डालमिया कोठी में ही था उस टाइम। अब तो उधर रामझूला के पास चला गया। तो यहीं पर फिर उसकी पिटाई हुई हमारे सामने। तो बड़ा मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि ये पुलिस वाले बहुत ज्यादा मारते। तो हमने कहा अरे भाई सामान हमारे पास ही पड़ा। बोले नहीं इसको बस पीटेंगे। अब फिर मैंने जाके महाराज जी इसका मैंने कहा महाराज जी वहां तो पीट रहे थे भयंकर। तो बोले कि भाई उसके नरकों में कितनी पिटाई होती तुमको पता नहीं है, ये तो छूट गया उस पिटाई से। तो अब संतों की बात है, संत ही समझते हैं। तो इस तरह पूजा होती है।